युवा विस्थापित संघर्ष समिति ने मोराबादी स्थित बापू वाटिका के पास हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड में एनटीपीसी पकरी बरवाडी कोल माइंस के ग्रामीण परियोजना में कट ऑफ डेट को लेकर विरोध किया। समिति के अमित कुमार साहू ने कहा कि इस परियोजना में कुल 27 गांव विस्थापित हो रहे हैं, इसमें से अभी तक कुल 8 गांव ही विस्थापित हुए हैं। विस्थापित हो रहे 18 वर्ष से ऊपर आयु के लोगों को परियोजना द्वारा एकल परिवार माना गया। उसी समय सिर्फ तो ही गांव उर्बू और चुरडीह को अधिकृत किया गया। शेष गांवों को अधिकृत करने अथवा उन्हें विस्थापित करने की बात हो रही है। तब 2008 से 2010 की बात, यह नियम अभी कैसे लागू हो सकती है? साथ ही कहना कि परियोजना द्वारा किसी भी गांव को जिस तिथि से पूर्ण रूपेण विस्थापित किया जाए तो उसी तिथि को कट ऑफ डेट घोषित किया जाए। वापस लो, वापस लो, वापस लो, सभी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। आज हम लोग रांची में पहुंचे हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है। गांधी जी ने कहा था अहिंसा परमो धर्म, मतलब अहिंसा नहीं करना है और धर्म ही है, अहिंसा नहीं कीजिएगा तो। लेकिन हम लोग 64 दिनों से एनटीपीसी, जो भारत की सबसे बड़ी महारत्न कंपनी है भारत सरकार की, उसके खिलाफ 64 दिनों से हम लोग अभी धरने पर बैठे हैं। हम वो नौजवान हैं जिनको विस्थापन नहीं मिलेगा। थोड़ा सा इसको समझना होगा आपको। ये होगा कि जब किसी चीज़ का कोल आवंटन होता है तो उसमें एक डेट रखा जाता है। जब सेक्शन 9 लगती है तो सेक्शन 9 में ये प्रावधान हो जाता है कि ज़मीन कंपनी को दे दिया गया। उसी टाइम पे कुछ दिनों तक एक टाइम होता है कि टाइम पीरियड में सभी को विस्थापित कर देना है। लेकिन कंपनी आज तक हमें विस्थापित नहीं कर पाई। करीबन अगर हम बात करेंगे तो 27 गांव विस्थापित होना है एनटीपीसी के पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना में, और अभी तक सिर्फ और सिर्फ 8 गांव वो कर चुके हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा सवाल है कट ऑफ डेट। जब सेक्शन 9 2008 और 10 में लगा था तो परियोजना का लेट लटिपी चला और 2008 से उसको बढ़ाकर 2016 कर दिया गया, क्योंकि सिर्फ 2 गाँव के लोग उसमें बैठे थे। हमारे पास